नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई के चारकोप में आरबीएल बैंक के कर्मचारी डॉली कोटक को पूर्व कलीग को झूठे बलात्कार केस में फंसाकर 1 करोड़ की ब्लैकमेलिंग के आरोप में किया गया गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने डॉली और अन्य 2 आरोपियों पर एफआईआर की दर्ज। मुंबई में बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम यानी बेस्ट के महाप्रबंधक पद को लेकर राजनीतिक हलचल हुई तेज। दरअसल एसवीआर श्रीनिवास के रिटायरमेंट के बाद 2 अलग अलग विभागों ने इस पद के लिए 2 अलग अलग आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने के जारी किए आदेश। मुंबई की आर्य कॉलोनी पुलिस ने 35 वर्ष की राजश्री अहिरे को अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति भरत अहिरे की हत्या की साजिश रचने के आरोप में किया गिरफ्तार। इस मामले में प्रेमी चंद्रशेखर और उसका साथी रंगा फिलहाल है फरार। बेटियों के बयान के आधार पर आरोपी महिला को किया गया गिरफ्तार। मुंबई में 27 अगस्त से गणेशोत्सव की होगी शुरुआत। इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम पर की बड़ी मीटिंग। इस दौरान पुलिस ने आयोजकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा गार्ड तैनात करने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विसर्जन मार्गों का सख्ती से पालन करने का दिया आदेश। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 5 प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थलों के विकास में तेजी लाने के लिए उठाया बड़ा कदम, जहां भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ओंढा नागनाथ और परली बैजनाथ के विकास के लिए आईएएस अधिकारियों की हुई नियुक्ति। ये अधिकारी विकास कार्यों की सीएम फडणवीस को देंगे जानकारी। मुंबई के कुर्ला इलाके से दर्दनाक घटना इस सामने, जहां लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास 18 साल के एक युवक की पीट कर दी गई हत्या। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 पर केस किया दर्ज। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा, चीन के बहिष्कार की बात करने वाले अब वहां क्यों जा रहे हैं। उन्होंने चीन के पाकिस्तान की मदद करने और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। भारत का फेमस ईडीएम आयोजन सनबर्न फेस्टिवल पहली बार मुंबई में होगा आयोजित। इससे पहले यह गोवा में होता था आयोजित। इससे म्यूजिक टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। 19, 20 और 21 दिसंबर को होगा यह आयोजन। डीजे मैक की टॉप 100 फेस्टिवल्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर है सनबर्न। नागपुर की एक अदालत ने साल 2014 में एक पुलिस अधिकारी पराग जाधव को थप्पड़ मारने के मामले में पूर्व विधायक हर्षवर्धन जाधव को 1 साल कारावास की सुनाई गई सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। गढ़चिरौली जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा, जहां ट्रक के टक्कर मारने से 4 नाबालिग लड़कों की हुई दर्दनाक मौत, जबकि 2 अन्य हुए घायल। मृतकों के लिए सीएम ने 4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। पुलिस ने फरार ट्रक और ड्राइवर की तलाश की शुरू। ऑपरेशन जिंदगी के तहत गंगोत्री और धराली से 581 से अधिक लोगों को निकाला गया सुरक्षित। गंगोत्री से 307 लोगों को बचाया गया, जबकि धराली से 274 लोगों का किया गया रेस्क्यू। ऑपरेशन जिंदगी 5 चरणों में होगा पूरा, जिसमें रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और रिलीफ है शामिल। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में मिली बड़ी सफलता। लगभग 40 से 45 घंटे चले ऑपरेशन में 274 लोगों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस जैसी तमाम एजेंसियां इस कार्य में रही सक्रिय। रेस्क्यू किए गए लोगों को धराली से पहुंचाया गया हर्षिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर उठाया सवाल। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, महाराष्ट्र का चुनाव किया गया चोरी। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर है रहस्यमयी। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर दिया प्रेजेंटेशन। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा, दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में है संदिग्ध वोटर मौजूद। राहुल ने कहा, यहां के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की हुई चोरी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में हुआ बड़ा हादसा। सीआरपीएफ का एक बंकर वाहन पलटने से 3 जवानों की मौके पर हुई मौत, जबकि 15 अन्य हुए घायल। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल ने राहत अभियान किया शुरू। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका। वर्मा ने उनके खिलाफ हुई 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट को दी थी चुनौती, जिसे कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने वर्मा के आचरण को बताया गलत।
दक्षिण अफ्रीका के घाना में हुआ बड़ा हादसा, जहां एक सैन्य हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से वहां के रक्षा और पर्यावरण मंत्री सहित उसमें सवार सभी 8 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में चालक दल के 3 सदस्य हैं शामिल। घाना सरकार ने हादसे को राष्ट्रीय त्रासदी बताया। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर लंबे विवाद के बाद अब रिलीज को मिली हरी झंडी। मंत्रालय ने इस पर उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए फिल्म की रिलीज से हटाई रोक। फिल्म 8 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है यह फिल्म। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम ने कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ नहीं करेगा कोई समझौता, और मैं जानता हूं कि इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से चुकानी पड़ेगी बहुत बड़ी कीमत। मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म स्वतंत्र अधिनियम किया था लागू। अधिनियम लागू होने के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा ऐसे मामले आए सामने, जहां पहचान छुपाकर लड़कियों के साथ किया गया दुष्कर्म और उनका करवाया गया धर्मांतरण। विधायक आशीष गोविंद शर्मा ने विधानसभा में उठाया यह सवाल। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं और उनके 15 वर्ष तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी मंजूरी। यह सेवा 8 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 9 अगस्त की मध्यरात्रि तक रहेगी उपलब्ध। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस और तुलसीदास को लेकर की थी टिप्पणी, जिसके बाद भाजपा नेता अशोक कुमार ने वाराणसी कोर्ट में मुकदमा किया था दाखिल। अब इस मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश किया जारी। राजधानी दिल्ली से दर्दनाक घटना आई सामने, जहां साधु बनकर घर में घुसा पति और हथौड़े से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। 10 साल से अलग रह रही थी पत्नी। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। संभल में लैंड करने से पहले मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर ने शाही जामा मस्जिद के ऊपर लगाए 3 चक्कर। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। इराकी संसद से एक बार फिर हंगामे की खबर आई सामने, जहां शिया और सुन्नी सांसदों के बीच तीखी बहस ने लिया हिंसक रुख। इस घटना में सांसदों ने एक दूसरे पर की हाथापाई और जूते तक फेंके। संघीय सेवा और राज्य परिषद के उम्मीदवारों के मतदान को लेकर शुरू हुआ था यह विवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।